हरे कृष्णा। लगभग 1 महीना होने को है और शादियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। आपने अपने किसी क्लोज या दूर के रिलेटिव की शादी की न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी। इतनी सारी शादियों की न्यूज़ सुनकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि बाकी सारे कल्चर्स में शादी कैसे होती है, और अगर उसमें कुछ कॉमन या डिफरेंस है भी तो आर दे ऑल लीडिंग टू द सेम पाथ? When I closely observed many different cultures and traditions, I got to know more about some weird and unique customs and traditions they follow during their marriage. जैसे कि जूइश वेडिंग में दूल्हा अपने पैरों से कांच के ग्लास को तोड़कर रिश्ते की नाजुकता को सिंबॉलिकली डिपिक्ट करता है, और कंबोडियन वेडिंग में तो ग्रूम को अपनी सांस पानी के नीचे कुछ मिनटों तक रोककर ये दिखाना पड़ता है कि उसमें कितना पेशेंस है। बट द ओनली थिंग दैट वाज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ द कल्चर्स एंड रिलीजन्स वाज द एक्सचेंज ऑफ वाउस। जी हाँ, ब्राइड और ग्रूम के शादी के दौरान एक दूसरे को दिए हुए वचन। हिंदू वेडिंग में 7 फेरे होते हैं, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर वर और वधू 7 फेरे लेते हैं और हर फेरा कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे को एक एक वचन देते हैं, विच मेक्स 7 vows which groom and bride exchange. Whereas in Sikh wedding, which is also called Anand Karaj in Punjabi, सिर्फ 4 फेरे होते हैं, वो भी अग्नि के चारों तरफ नहीं, सिख लोगों की सबसे पवित्र किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चक्कर काटकर। एंड इन बिटवीन द ब्राइड एंड ग्रूम एक्सचेंज देयर वाउस। वही दक्षिण भारत में, जो कि इंडिया का सदर्न पार्ट है, वहाँ पर फेरों का काउंट वैरी करता है अलग अलग कल्चर्स में। जैसे कि मेनली तमिलनाडु और केरला में 3 फेरे होते हैं, वो भी अग्नि के चक्कर काट कर किए जाते हैं। Whereas in Islamic wedding called nikah and the Christian wedding, there is no concept of feras. वह एक सिर्फ म्यूचुअल सेटलमेंट होती है जिसमें घर के बड़े मिलकर निकाह को अप्रूव करते हैं और डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किए जाते हैं, पर वहाँ पर कोई रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के साथ यही वचन एक्सचेंज करने हैं। बट द पीपल स्टिल डू इट एंड स्टिल मेक वाउज टू ईच अदर फॉर अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। अब इतनी सारी अलग अलग रिलीजन्स में वचन देने के प्रोसेस तो एक्सप्लेन मैंने कर दिए, पर ये वाउज होते किस चीज़ से रिलेटेड है? दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से क्या कहेंगे, किस चीज़ के वचन देंगे? सो ये जो वचन है सेम ही चीज़, बस हर धर्म के साथ उसमें थोड़े से शब्द और भाषाएं बदल जाती हैं। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ वैदिक धर्म, विच आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। द फर्स्ट इज धर्म, विच मीन्स अपने पति या पत्नी के साथ अच्छे व्यवहार में रहना और उनके परिवार की इज्जत करना, इंक्लूडिंग अपने वैवाहिक धर्म को निभाना। द सेकेंड इज अर्थ, यानी कि आर्थिक चीज़ों पर विचार करना, विच सम्स अप टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी के लिए पैसों का संचरण रखे और सारी आर्थिक यानी कि फाइनेंस या मनी रिलेटेड चीज़ों में घर में कोई दिक्कत ना आए। द थर्ड इज़ काम, विच मीन्स एक दूसरे के साथ प्यार से हमेशा रहना और एक दूसरे को मेंटल एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करना। द फोर्थ इज़ मोक्ष, विच मीन्स ब्राइड एंड ग्रूम को एक दूसरे के साथ समय आने पर मोक्ष के राह पर चलना पड़ेगा, विच मीन्स ग्रोथ, स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द बोथ द ब्राइड एंड द ग्रूम, साथ में भक्ति के मार्ग पर ग्रो करना। अटेनिंग द मोक्ष और द लिबरेशन, मतलब अंत में एक दूसरे की मदद करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, वो भी साथ में। कई धर्मों में क्लियरली बताया गया है कि किन वचनों का पालन करना चाहिए शादी के दौरान, बट सम ऑफ द रिलीजन्स डू नॉट फॉलो और हैव एनी सेट ऑफ रूल्स, विच is not so great and they lag behind all of this. But whereas in Hindu Dharma, the Shastras mention the set of rules which bride and groom must adhere to,
विच डेफिनेटली शोज़ कि हमारे पूर्वज मेंटली इतने इवॉल्व थे कि वो ये पता कर सकते थे कि एक वैवाहिक जीवन में बेसिक चीज़ें और बेसिक रूल्स जो है, जो कि एक दूल्हा और दुल्हन को फॉलो करने चाहिए आफ्टर दे स्टार्ट देयर मैरिटल लाइफ, कितने ज़रूरी है. दैट्स वाई दे रोट इट एंड दे मेड इट मैंडेटरी एट दैट टाइम टू फॉलो दिस. ऑल ऑफ द रूल्स आर प्रिटी बेसिक, जो कि डेली लाइफ में भी आप लोग फॉलो करते हो, बस आपको पता नहीं है. वही सेम रूल्स है जो पहले लिखे गए थे, बट पीपल थिंक कि वो बहुत आउटडेटेड है और बहुत पुराने ख्यालात के रूल्स लिखे हुए हैं, बट दे आर एग्जैक्टली द सेम. सो हमें अपने धर्म को और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि पहले की चीज़ें इररेलेवेंट नहीं थी. पहले जो भी लिखा गया था वो आज एकदम सच है और 100% रिलेटेबल है.